नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हो हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, ये जो कहानी हमें भेजे हैं ना, उनका नाम है अंकित। हरियाणा में नौकरी करते थे, रहने वाले थे उत्तर प्रदेश के, और अपने साथियों के साथ कमरा शेयर करके रहते थे। उनके पास में अपनी बाइक थी और अच्छे एक जगह पर एक कंपनी में काम कर रहे थे। अब सैलरी भी ठीक ठाक थी, तभी तो बाइक उनके पास में थी। लेकिन वो जब अपने ऑफिस से निकलते थे ना, तो रात के करीब 9 बजे के बाद में। अब उसके बाद अपना बाइक स्टार्ट करते थे और सड़क पर अपना चलते रहते जहाँ पर उनकी कॉलोनी थी। लेकिन कॉलोनी आने से पहले एक बस स्टैंड पर उस टाइम रुकते थे। वहाँ पर एक पान का दुकान था, पान बीड़ी का दुकान था। वो देर रात तक खुली रहती थी। वहाँ पर अपना बाइक रोकते और वहाँ पर सिगरेट लेते, सिगरेट का कस लगाते, अब फिर अपना घर को अपने दोस्तों के पास में जहाँ वो रहते थे। रोज़ का यही अब उनका नियम था। जब भी रात को ऑफिस से निकलते, कभी 9, कभी 9:30 और कभी कभी 10 भी बज जाता था। लेकिन उस जगह पर उस पनवाड़ी के पास में ज़रूर अपना बाइक रोकते थे, उतरते थे, बाथरूम वगैरह करते थे, खुला एरिया था। अब इसके बाद पनवाड़ी के पास सिगरेट पीते थे और सिगरेट का कस लगाते लगाते जो बस स्टैंड था और उसकी जो बेंच थी, वहाँ पर कुछ देर बैठ भी जाते। ऐसे ही करते थे। सर्दियों की रात थी। सर्दी की कड़कती हुई रात तो नहीं कह सकते, लेकिन ठीक ठाक थी सर्दी की। नवंबर का महीना था। अंकित बता रहे थे कि मैं आज घर जाने के मूड में था, जल्दी में था। सर में दर्द हो रहा था और मुझे आराम नहीं मिल रहा था। मैं दवा भी खाया था, लेकिन दर्द से आराम नहीं मिल रहा था। लेकिन कहा जाता है ना कि जितना आदमी जल्दी जाने की कोशिश करता है और उतना ही लेट हो जाता है। उस रात भी 10 बज चुका था। सर दर्द से बड़ा बोझिल था। अब मेरे पास में सिगरेट नहीं था। अगर सिगरेट होता उस टाइम तो एक दो कस लगा के शायद सर दर्द से आराम मिल जाता। मैं सोचा चलो दुकान तो खुली होगी और अपनी बाइक दौड़ाता हूँ और उसी जगह पर बस स्टॉप पर अपना बाइक रोकता हूँ। पनवाड़ी के पास जाता हूँ और मांगता हूँ सिगरेट कि सिगरेट दे दो। सिगरेट देता है, कस लगाता हूँ और फिर वाकई में मुझे थोड़ा सा अब बेटर लगने लगा। मुझे लगा कि सर दर्द का वजह सिगरेट तो नहीं है। अब एक तरह से मैं कस लगाने लगा तो थोड़ा आराम मिलने लगा। अब फिर मैं उसी बेंच पर आके बैठ गया। फ़ोन आ गया। मैं फ़ोन में अपने दोस्तों से बातचीत करने लगा। कब मेरे बगल में वो लड़की आकर के बैठ गई और मुझे पता ही नहीं चला। मैं जब फ़ोन से फारिग होता हूँ तब मेरा ध्यान बगल में बैठे हुए लड़की पर पड़ता है। मेरी दोनों आपस में नज़रें मिलती हैं। अब मुझे देख करके लड़की मुस्कुरा देती है। मैं भी उसका मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट में देता हूँ। लेकिन उसके बाद मेरा फ़ोन आ चुका था। फिर मैं फ़ोन में उलझ गया था। आज सच कहूँ ना कि मेरे दोस्तों का फ़ोन था। अब वो मुझे बुला रहे थे, मुझे जाना था और इसलिए उस लड़की से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। बस हम एक दूसरे को देखे थे, मुस्कुराए थे और बस इतने तक हुआ था। फिर मैं अपने घर पर अगली रात 9:30 का टाइम। मेरे तो रोज़ का आदत थी कि उसी बस स्टैंड पर अपना बाइक रोकता था, सिगरेट पीता था, बाथरूम करता था और फिर कुछ देर तक सिगरेट जब कस लगाता रहता था तो उस बेंच पर बैठ जाता था। मैं जब आया था ना, तो वो लड़की का कोई आता पता नहीं था। सिगरेट सुलगा करके अब मैं कस ले रहा था और फिर उस टाइम फ़ोन आ गया। अब मैं फ़ोन में व्यस्त हो गया। मैं बेंच पर बैठा हुआ था। फ़ोन कटा तो मैं जब देख रहा हूँ तो कल वाली लड़की उसी जगह पर बैठी हुई है, मेरे बगल में ही। दोनों का फिर नज़रें मिलती है। लड़की मुस्कुराती है। अब मैं मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से देता हूँ। तब मेरे मन में लगा कि लड़की कहीं आसपास में ही काम कर रही होगी। ना दोस्ती करना चाहिए। उस टाइम मेरे कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी। मुझे इसका अनुभव भी नहीं था। पहला पहला मुझे लगा कि लड़की शायद मेरे पर आकर्षित हो गई है। अब मैं था भी ऐसा ही, लेकिन आज तक मुझे किसी लड़की से प्यार हुआ नहीं था। लेकिन इसका शकल सूरत देख करके, अब मुस्कुराने का अदा देख करके मैं थोड़ा सा अब एक तरह से नर्वस भी हो गया था। अब मुझे लगने लगा कि कहीं यही लड़की से मैं प्यार तो नहीं कर रहा हूँ। मन में सोचने लगा।
लड़की बिल्कुल बगल में बैठी थी और वो बिल्कुल खाली। उसके पास में कोई सामान वगैरह कुछ भी नहीं था। अच्छे कपड़े पहन रखे थे, देखने में किसी बड़े घर की लगती थी। और तब मैं उससे बोलता हूँ कि जी, आप आस पास में काम करती हैं क्या? कल भी आप मिली थी। कल मैं जल्दी निकल गया था, मैं पूछ नहीं पाया। और तब कहने लगी, हाँ, मेरा ऑफिस वो बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही ना, उसी में है। मैं इसी टाइम में यहाँ पर आता हूँ, कभी कभी लेट भी हो जाता है। और यहाँ पर कोई ऑटो रिक्शा मैं पकड़ लेती हूँ। अभी तो कोई है नहीं, लेकिन आएगा ज़रूर। मैं उससे दोस्ती करने की कोशिश करता हूँ, दोस्ती कर भी लेता हूँ। और तब मैं कहता हूँ कि कल फिर मिलते हैं। लड़की मुस्कुरा करके कहती है, ठीक है, कल मैं इसी टाइम में आपको मिलूँगी। दोस्ती की शुरुआत हो गई थी। हर रात को मैं कभी 9:30 बजे, कभी 10 बजे उस जगह पर जाता और उस लड़की से बातचीत करता, सिगरेट का कस लगाता। और एक रात जब मैं वहाँ जाता हूँ, जब 15-20 दिन हो चुका था, मैं जब जाता हूँ तो ठंड का टाइम था और ऊपर से मौसम बिगड़ा हुआ था, बूंदाबांदी हो रही थी। जब मैं उस जगह पहुँचता हूँ ना, तो सिगरेट वाला तो चला गया था मौसम ख़राब की वजह से। आखिरकार मेरे पास में पुराना स्टॉक था, अपने बैग से निकालता हूँ और फिर लाइटर जलाता हूँ और सिगरेट सुलगा करके बैठ जाता हूँ। आखिरी सिगरेट थी मेरी। मैं सोच में डूब गया कि अब मैं घर में जाऊँगा तो कैसे काम चलेगा। चलो, जो भी होगा देखा जाएगा। मैं बैठ जाता हूँ, लड़की थी नहीं। सिगरेट जब तक जलती रहती है ना, लड़की नज़र नहीं आई। और इसके बाद मुझे लगा, मैं भी इंतज़ार कर रहा था, बार बार अपने बाजू में देख रहा था कि लड़की अभी तक आई नहीं। मैं रास्ता भी देख रहा था, वो जिस बिल्डिंग के तरफ बताई थी उधर रास्ता भी देख रहा था कि आएगी तो उसी सड़क से ना। जब तक सिगरेट का मैं कस लेता रहा, जब तक सिगरेट फेंक ना दिया, और तब तक उस लड़की के दर्शन नहीं हुए। और तब मुझे उसी रोड से जो बताई थी कि उस बिल्डिंग में काम करती है, उधर से ही आती हुई दिखाई दी। जल्दी में थी, बूंदाबांदी हो रहा था और आग करके और कहने लगी, आज मुझे लेट हो गया, कुछ काम ही ज़्यादा था। मैं बैठ गया था। जैसे उसको आते ही मैं खड़ा था और फिर बैठ गया। अब दोस्ती तो हो चुकी थी। मैं कहने लगा कि आज तो सिगरेट वाला भी नहीं है। तब कहने लगी, क्या सिगरेट नहीं पी अभी तक? मैंने बोला, एक मेरे पास में आखिरी थी, अब उसको ख़त्म कर दिया, अब देखा जाएगा कल सुबह में। मौसम बड़ा ख़राब हो चुका है। और तब कहने लगी, हाँ, आज का मौसम तो अलग ही है। मुस्कुराहट अब उसके चेहरे पर भरी हुई थी, जैसे शरारत मेरे साथ में करना चाहती हूँ। और तब मैं ही उसको प्रपोज करता हूँ एक तरह से कि क्या हम लोग कहीं चलें एकांत में? अब तो बहुत दिन हो चुका है। बस मैं उसको आजमाना चाहता था, क्या वो कहीं पर चलने के लिए तैयार है कि नहीं। और तब वो झट से तैयार हो जाती है, कहती कि हाँ, आज कुछ अलग ही मौसम है। और फिर मैं तो एकदम खुशी के मारे भर गया था। मुझे लगा कि लड़की तो तैयार है, लेकिन हम जाए कहाँ पर? मेरे घर में तो अब हमारे साथी रहते थे, मैं घर में तो लेके जा नहीं सकता था। वो जाते ही तरह तरह का सवाल पूछते कि कौन है भाई, कहाँ से ले आए हो? मैं एकदम डर गया था कि नहीं, अपने घर में तो बिल्कुल नहीं ले जाऊंगा। तो अब मैं कहाँ लेके जाऊँ? ज़्यादा अनुभव तो नहीं था। अगर उस टाइम और कोई लड़का होता तो कोई ना कोई सोल्यूशन कर लेता, लेकिन मैं अनाड़ी था इस चीज़ में। मैं सोचने लगा और तब कहने लगी, क्या हुआ कि सोच में पड़ गए, चलो ना। मैं अब नज़रें झुकाए कहने लगा कि देखिए, मैं किराए के घर पे रहता हूँ, अब मेरे साथ में और भी लड़की है, मैं कैसे वहाँ पर लेके जाऊँ? तरह तरह के सवाल पूछेंगे। अतः वो हंसने लगी। बस इतनी सी बात के लिए अब एक तरह से शांत हो गए थे। अरे, मेरे पास अपना घर है ना, मेरे घर पर चलो ना, चलो हम बाइक पर बैठते हैं, स्टार्ट करो और चलते हैं, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, चिंता मत करो। वाकई में बड़ा खुश हो चुका था। मुझे लगा कि आज तो बिल्कुल जन्नत मिल गई। मेरा अब एक तरह से प्यार अब खुद कह रहा था कि चलो अपने मेरे घर पर चलो, और क्या चाहिए। मुझे लगा कि आज रात कुछ अलग ही होने वाली है। आखिरकार मैं बाइक पर अपनी उस लड़की को बिठाता हूँ और मैं चल देता हूँ। रास्ता पूछते रहता हूँ, वो मुझे रास्ता बताती है। अब मैं तो बस मगन था कि कब मेरी बाहों में आएगी, कब मेरी बाहों में आएगी। बड़ा खुश था मैं। आखिरकार उसके बताए हुए रास्ते उस कॉलोनी में पहुँचता हूँ और फिर
गलियों में मैं चला जाता हूँ। आखिरी कोने में ये घर पर रुक जाती है। अड़ोस पड़ोस का जो घर है ना, बिल्कुल शांत हुआ पड़ा है, जैसे घर में सारे लोग सो चुके हैं। लाइटें बंद हैं। सर्दी का टाइम था, ऊपर से बरसात का मौसम, बूंदाबांदी हो रही थी। कौन बाहर निकलता है भाई। आखिरकार दरवाज़ा खोलती है और फिर हम कमरे के अंदर प्रवेश करते हैं। लाइट जलाती है। कोई बड़ा विशेष बड़ा कमरा नहीं था, लेकिन जितना था सब कुछ एक लड़की के लिए तो बिल्कुल सही था। सब कुछ उसके घर में मुझे दिखाई दे रहा था जो ज़रूरत के सामान है। तब मुस्कुराते हुए कहती है कि ये मेरा गरीब खाना है, कैसा लगा। तब मैं कहता हूँ कि बहुत बढ़िया है। आप अकेली रहती हैं, आपका परिवार। तब वो कहती है मैं आपको बताया नहीं कि मैं काम करती हूँ ना, मेरा परिवार गांव में है। तब मैं कहता हूँ हाँ हाँ, मैं भूल गया था। कान पकड़ता हूँ। तब वो हंस पड़ती है। तब कहती है कि क्या बातों से अब ऐसी रात भर हम चलेंगे। तब मैं कहने लगा कि जी बताइए क्या करना होगा। तब वो खुद मेरे को बाहों में भर लेती है, प्यार करने लगती है। जैसे हम दोनों प्यार में अब एक तरह से अपने आप को भूल जाते हैं। मुझे याद नहीं है कि कब मुझे उस बिस्तर में नींद आ गई थी, कब मैं नींद के अंदर में अब एक तरह से गोता लगा दिया था। जब मुझे आँख खुलती है ना, तो मैं अपने आसपास में देखता हूँ कि मैं हूँ कहाँ पर। हर तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे रहा है। बिजली कड़क रही है, मतलब बूंदाबांदी हो रही है। मैं हूँ कहाँ पर भाई। जब मैं आया था तो घर में लाइट थी, रोशनी थी, मेरे साथ में मेरी प्रेमिका थी, तो हूँ कहाँ पर। मैं अपने आप आसपास में देखता हूँ जैसे मैं किसी पुराने से खंडहर में हूँ। बाहर में अब जंगल झाड़ जैसे अब मुझे हिलता हुआ नजर आ रहा है। तूफानी रात में हवा चल रही है, बाहर बिजली कड़क रही है, उसकी चमक मुझे दिखाई दे रही है। तो मैं हूँ कहाँ पर भाई। अपने आप को संभालता हूँ। आज सच कहूँ ना कि मेरे शरीर पर सही ढंग के कपड़े भी नहीं थे उस टाइम में। बिल्कुल कहा जाना कि मैं ऐसा ही था। ले अपने आप को देखता हूँ। फिर मैं जब बाहर निकलता हूँ ना, तब मुझे एहसास होता है कि मैं तो किसी खंडहर में पड़ा हूँ। बिजली चमकती है। तब मैं देखता हूँ खंडहर में तो मेरे कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं, मोटरसाइकिल की चाबी पड़ी हुई है। सच कहूँ ना कि इतना डरावना दृश्य आज तक मैंने कभी देखा नहीं था जो मैं देखता हूँ उस वक्त में। वहाँ पर जब बिजली चमकती है ना, तब मुझे एक औरत दिखाई देती है जिसका चेहरा एकदम अजीबोगरीब, जैसे बड़ा ही भयानक चेहरा लटका हुआ, बूढ़े जैसी चाम झूला हुआ, आंखें लटकी हुई, अब बाल जो है खुले हुए हैं। आज जब मैं उसको देखता हूँ ना तो मैं चीख पड़ता हूँ, डर जाता हूँ। कपड़े तो अपने उठा लिए, बाइक की चाबी उठा लिया था, तब वो मुझे वो दिखाई दी थी। अब मैं समझ गया था कि मैं बहुत बड़ा संकट में फंस गया था। आज जल्दी से वहाँ से निकलता हूँ, लेकिन बाइक कहाँ है, बाइक कहाँ है। भागता हूँ, मन ही मन बजरंग बली का नाम लेता हूँ। अब बार बार पीछे मुड़ कर देखता हूँ कि मेरे पीछे तो नहीं आ रही। मैं ऐसा किस्सा कहानी अपने दोस्तों से सुना था। उसने बताया था कि मेरे दोस्त के साथ में ऐसा ही घटना हुआ था। मैं उसकी बात पर यकीन नहीं किया था कि ऐसा आज के युग में हो सकता है, जब हमारी दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। और ऐसे मैं उस पर मजाक उड़ा था, उसकी बात पर मजाक उड़ा रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जब मेरे साथ में हुआ ना, तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, उसने जो मेरे साथ में वो बताया था, कहानी बताया था, बिल्कुल सच थी। मेरे साथ भी तो ऐसा हुआ। आखिरकार मैं बाइक देखता हूँ तो वो रोड पर खड़ी हुई नज़र आती है। मतलब मैं उस कॉलोनी में नहीं गया था, मैं इस खंडहर में आया था। जो भी थी वो चुड़ैल थी, प्रेतनी थी, प्रेतात्मा थी, मुझे बहला फुसला करके इस खंडहर में लेके आई थी। अब मुझे उस वक्त में लगा था कि एक तो बड़ा सा कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर जा रहा हूँ, घर का ताला खोल रही है, सब मुझे वहाँ पर सब कुछ घर का जैसे साजो सामान सब कुछ दिख रहा था। हम तो पलंग पे लेटे थे, लेकिन मैं अब समझ गया था सब मेरी आंखों को धोखा था। उसने मेरी नज़रें को बांध दिया था। वो दिखाना चाहती थी और वही सब मुझे दिख रहा था। वो एक चुड़ैल थी या फिर कोई प्रेतनी थी। और उसके बाद बजरंग बली का नाम लेकर के बाइक स्टार्ट करता हूँ और सीधा अपने घर की तरफ भागता हूँ।
मैं 2 दिन तक बुखार में पड़ा रहा था। मेरे दोस्त पूछते थे कि क्या हो गया, तबीयत कैसे खराब होगी। अतः मैं बहाना करता हूँ कि बारिश में भीग गया था ना। दवा दारू खाता हूँ और 2 दिन के बाद मैं ठीक होता हूँ। और उसके बाद सच कहूँ ना कि उस स्टैंड से मेरी जब आता था ना, उस जगह पर मेरे रास्ते में ही था, तो मेरे रूह कांप जाती थी। लेकिन उस रात से वो लड़की मुझे कभी भी दिखाई नहीं दी थी। मैं उस तरफ देखता भी नहीं था। जब मैं आगे निकल जाता था ना, तो एक नज़र पीछे की तरफ देखता था, क्या वो लड़की वहीं पर है। लेकिन वो मुझे फिर दोबारा नहीं दिखाई दी। और तब मुझे अब सब कुछ कहानी का पता चल चुका था कि वास्तव में जिस लड़की से मैंने पहला प्यार किया था, वो एक इंसान नहीं, या तो वो कोई चुड़ैल थी, या कोई प्रेतात्मा थी, या फिर कोई बुरी शक्ति थी जिसके साथ मैंने पहला प्रेम किया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अंकित जी की भेजी हुई। ये कहानी घटना आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई कहानी है, आप मुझे भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या फिर मेरे मेल आईडी पर अपनी कहानी को आप शेयर कर सकते हो। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाइप तो ज़रूर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं ना कल इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।